महाराज, परम आदरणीय बाबा साहब आम्बेडकर, आज की सभा के सभापति सर थोड़ा सा पास करेंगे माइक और इस मौके पे विराजमान विद्वान साथियों और महिलाओं ठीक है और कल का भविष्य, लगता है कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा था और ये ऐसा हो गया जैसे कबाब में हड्डी। मुझे वो बोलने का मौका दे दिया। मेरी तो बेजा बेजा होगी इतने लोगों से इंट्रोड्यूस होने की, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था और ये थोड़ा दबाव है मेरे ऊपर। मैं आज पूरा दिन पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बैठा रहा, देख रहा था, मुझे कुछ काम था और ये देख रहा था कि कितनी तैयारियां होती हैं। कल का अछूत समाज और आज का अनुसूचित जाति, इसके जो महापुरुष हैं उनको अगर एक कड़ी में देखें तो ये वो काम करते हैं जो भविष्य को गढ़ते हैं। बहुत महापुरुष दुनिया में हुए हैं, भारत में भी हुए हैं, लेकिन बाबा साहब का कोई जवाब नहीं है। गांधी नाम की आंधी जो भी चल रही थी पूरे देश में, उसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रोका। और इसको पहले तो हमने देखा, सुना, पढ़ा, लेकिन जो अनुभव कर रहे हैं वो 1990 से 91 में जैसे बाबा साहब की जयंती आती है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स खुलते चले आए और उन पे अगर हम विचार करके देखें तो बाबा साहब ने एक हमें रास्ता दिया बौद्ध धर्म का। ये वही बौद्ध धर्म है जो बुद्ध ने चलाया, नाथ और सिद्धों ने आगे बढ़ाया और संतों ने इसको समाज में फैलाया। इसलिए बिदकने की जरूरत नहीं है। गुरु रविदास महाराज भी उसी विचार के वाहक हैं जो बुद्ध और आम्बेडकर का है। दूसरा जो आज दो तीन बातें चल रही हैं, एक है उसमें से घर में घुस के मारना। उधम सिंह ने 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ और वो जो उन पे बीती, वो 21 वर्ष तक उस आग में जलते रहे। और ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं, लंदन में जाके उन अंग्रेजों को जिनके राज में कभी सूरज नहीं छुपता था, वहीं जाके मारा जनरल डायर को। ये घर में घुस के मारना है। दूसरी कड़ी महिलाओं को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बुद्ध जब आए तो उन्होंने एक नर्तकी आम्रपाली को दीक्षित किया। गुरु रविदास जी ने मीरा को दीक्षित किया। डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने अपना पद बलिदान कर दिया हिंदू कोड बिल पे। महात्मा फुले ने सावित्रीबाई फुले को आगे बढ़ाया और वर्तमान में आदमी आपाधापी कर रहा है एक प्रधान और एक मेंबर के लिए। मान्यवर काशीराम जी ने सारा काम करने के बाद में महिला को आगे बढ़ाया। इससे बड़ी बात और कौन सी हो सकती है? बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश तो बहुत साथी डालते हैं, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, बहुत सारा हुआ। अब सवाल है उस पे चलने का, उस पे हमें चलना है, अपने जीवन में ढालना है। अब हम जयंती जब देखते हैं तो कल की जयंती के लिए कितने दिनों से प्रोग्राम चल रहे हैं, कितनी तैयारियां हो रही हैं इस देश में, पूरे समाज में, सरकारी लेवल पे भी, गैर सरकारी लेवल पे भी, पूरा समाज
देख रहे हैं इसको, और इसे मुझे देखने का मौका मिलता है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बॉम्बे। वहां भी लोग 5-7 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग अपने रिजर्वेशन करा के और पोटली बांध के और वहां चले आ रहे हैं, लाइन में चलते हैं वो लोग महाराष्ट्र के। ऐसा ही बहुत सारे साथी जाते हैं हमारे नागपुर, उन्होंने देखा होगा कैसे प्रोग्राम होते हैं। तो जो हम लोग काम करते हैं उसको अनदेखा करता है तथाकथित उच्च समाज, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सावित्रीबाई फुले को सुन नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे। उस सावित्रीबाई फुले को जिसने वो पहली महिला शिक्षक, कोई नहीं सुन रहा था उस बात को। हमारे लोगों ने बताते चले आ रहे 90 से, और आज पूरा यूनिवर्सिटी का नाम बदल के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कर दिया है। सच्ची बात कहता है समाज, कहीं इसमें झूठ नहीं है। बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, बातें बना रहे हैं बहुत सारी, लेकिन कई बार काम उल्टा कर रहे हैं जिसके नतीजे समाज को भुगतने पड़ रहे हैं। काम उनका और भुगतने पड़ रहे हैं हमें। आप अपने रास्ते पे चलते जाइए, वक्त आएगा, कोहरा छटेगा, फिर से धूप खिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। आपने मुझे मौका दिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।